कभी ऐसा फील हुआ है कि चाहे कितनी भी अचीवमेंट कर लो, फिर भी लाइफ में कुछ ना कुछ खाली सा फील होता है। अंदर से जैसे एक आवाज आती है दैट यू आर नॉट गुड इनफ। मैं भी इस फेज से गुजर चुकी हूँ और इस फेज में ना मैंने ये चीज रियलाइज करी दैट अपनी सेल्फ वर्थ बनाने के लिए आपको खुद मेहनत करनी पड़ती है। और अगर आप जेन्युइनली खुद के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आपको ज्यादा वक्त नहीं लगता। 30 दिन काफी होते हैं अपने आप को एक फ्रेश स्टार्ट देने के लिए। जरूरत होती है सिर्फ खुद के ऊपर एक विश्वास की, भरोसे की कि आप ये काम कर सकते हो। और इसकी शुरुआत आपको खुद से ही करनी होती है। और एक बार आपने वो पहला स्टेप उठाया, उसके बाद आपकी लाइफ टोटली ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाती है। एंड विद इन 1 मंथ यानी कि 30 डेज के अंदर आप अपने आप को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म पाएंगे। और ये पूरा का पूरा जो टेक्निक है जो मैं खुद यूज कर चुकी हूँ, ये 4 स्टेप फॉर्मूला की तरह है जिसको आप 4 स्टेप्स में डिवाइड करते हैं, जो आपको धीरे धीरे छोटी छोटी ऐसी हैबिट्स को बताता है जो आपको एक्चुअली ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प करती है। और इनका इम्पैक्ट आपके सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर और आपकी ओवरऑल इनर कॉन्वर्जेशंस के ऊपर बहुत स्ट्रांग पड़ता है। और जब आप इन्हें कंटिन्यूअसली करते हो तो शिफ्ट आपको 1 महीने से पहले ही दिखना शुरू हो जाती है। अगर आप इसे कंसिस्टेंसी, फेथ और बिलीव के साथ करते हो तो रिजल्ट्स आपको 30 दिन से पहले ही दिखेंगे। आपकी आइडेंटिटी शिफ्टिंग 30 दिन से पहले ही शुरू हो जाएगी। और इसमें मैं किसी फेक एफर्मेशंस की या फिर कोई ऐसी टास्क के बारे में नहीं बता रही जो करना लिटरली इम्पॉसिबल होता है। वो सिर्फ दिखाना आसान होता है बट उसे कर पाना मुश्किल हो जाता है। मैं इस 4 स्टेप फॉर्मूला में आपको ऐसे 4 आसान स्टेप्स के बारे में बता रही हूँ जिन्हें करना उतना ही डुएबल है जितना आपके लिए लिटरली एक ग्लास उठ के पानी पीना। इट्स दैट सिंपल। बट इसे कंसिस्टेंसी से करने पर आपको अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। सो बिना डिले किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू हिट दैट सब्सक्राइब बटन, ताकि आप कोई भी ऐसा पावरफुल मोटिवेटिंग वीडियो मिस ना करें। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम सुप्रिया है और मैं अपनी जिंदगी के एक्सपीरियंस से आपको ये बता सकती हूँ कि जब आपके दिल को कोई चीज बुरी लगती है ना, या फिर किसी चीज से ठेस पहुंचती है, हम कितनी भी कोशिश कर लें, हम सामने वाले से ज्यादा खुद को क्रिटिसाइज करते हैं, खुद को ही ब्लेम कर रहे होते हैं कि व्हाई डिड आई डू दिस थिंग, जिसकी वजह से मुझे इतना कुछ सहना पड़ा या मुझे कुछ सुनना पड़ा। और ये हमारे अंदर एक ऐसा सेंसेशन क्रिएट कर देती है जिससे हमें हमेशा यही फील होता है दैट वी आर नॉट गुड इनफ। बट मैं आज इस वीडियो के जरिए आपको बताऊंगी कैसे आप सिर्फ इन 4 स्टेप फॉर्मूला को यूज करके अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। बिफोर आई स्टार्ट, मैं आपको अपनी खुद की स्टोरी भी बताना चाहती हूँ दैट जो एक टाइम था जब मेरे साथ ऐसा होता था, और अभी भी कभी कभी होता है। इट्स नॉट लाइक कि आप किसी भी चीज को कंप्लीटली चेंज कर सकते हैं। कुछ इननेट बिहेवियर्स होते हैं आपके जिनको चेंज कर पाना इतना आसान नहीं होता है, बट हाँ, वो होने पर उन सिचुएशन से कैसे निकलना है इस चीज को जरूर आप कंट्रोल कर सकते हैं। एंड यही चीज मैंने अपने जीवन में करी। मैं एक ऐसी पर्सन हूँ जो बहुत सेंसिटिव हूँ बाय हार्ट। तो अगर किसी ने मुझे कुछ कह दिया या ऊंची आवाज में बात कर लिया, किसी चीज को लेकर के डांट दिया, या मुझसे किसी बात को लेकर के नाराज हो गए, तो हो सकता है सामने वाला मुझे 4 बातें सुना करके शायद वो भूल भी जाए उसने कुछ बोला था एंड ही इज लाइक बैक टू द नॉर्मल फेज। बट मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं अगर किसी भी चीज में अगर मुझे कुछ बोला गया है, इट विल स्टे विद मी नो मैटर हाउ मच आई ट्राई कि मैं उस चीज को भूल जाऊं। मैं नहीं भूलती थी। और इट हार्म्ड मी सो मच क्योंकि मैं फिर खुद को ही ब्लेम करती थी, मे बी आई वॉज रॉन्ग, मे बी मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ। और इस वजह से समटाइम्स आई यूज टू इवन क्राई फॉर ऑल नाइट कि यार आई एम द वन हु डिड एवरीथिंग रॉन्ग। और जब इस चीज को लेकर के बाद में कन्फ्रंटेशन भी करते थे, या फिर इस चीज को लेकर के अगर ये होता था कि मैं दुखी हूं या मैं अपसेट हुआ, इस चीज के बारे में डिस्कशन दोबारा हुआ, देन आई यूज टू रियलाइज कि यार सामने वाले पर्सन को तो याद भी नहीं है कि उसने मुझे कुछ बोला था। एंड हियर आई एम जो मैं उन चीजों को भूल ही नहीं पा रही। तो इट इज नॉट बिकॉज वो सामने वाला पर्सन इनसेंसिटिव है और समथिंग लाइक दैट, बिकॉज हर एक इंडिविजुअल की अपनी खुद की एक स्टोरी होती है। और उस स्टोरी में अगर आप अपनी खुद की प्रायोरिटी नहीं है तो दूसरे की लाइफ में आप कैसे अपने आप को इंपॉर्टेंस दे सकते हो। अब जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं, उन्होंने तीसरे को कुछ भी बोला। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को या किसी को उन्होंने कुछ बोला और 2 सेकंड बाद वो सब कुछ भूल गए और फिर अपनी लाइफ में मस्त हो गए, लाइक जैसे कुछ हुआ ही ना हो।
दैट इज बिकॉज दे प्रायोरिटाइज देमसेल्व्स टू मच। तो वो किसी भी चीज को अपने आप को हार्म नहीं करने देते, किसी भी थॉट को बहुत देर तक रिटेन नहीं करते हैं अनटिल अनलेस इज समथिंग वेरी बिग। अदरवाइज मैक्सिमम चीजों को वो इग्नोर कर देते हैं। वही सम पीपल लाइक मी, हम उन चीजों को भी पकड़ लेते, छोटी से छोटी चीजों को भी ना हम दिल से लगा के बैठ जाते हैं, क्योंकि हम अपनी लाइफ को वैल्यू नहीं कर रहे होते, अपनी सेल्फ वर्थ को समझ ही नहीं रहे होते। इट इज ऑल अबाउट योर ओन परसेप्शन ऑफ योर सेल्फ, कि आप खुद के बारे में क्या सोच रहे हो, और वो ही डिफाइन करता है आपकी सेल्फ वर्थ को, सेल्फ वैल्यू को, और ये कि आपको सामने वाला कुछ बोल सकता है या नहीं। अगर आपने इतनी पावर सामने वाले को नहीं दी होती कि वो आपको कुछ कह सके, तो वो आपको कभी एक शब्द भी नहीं कहते। ये हमारी ही फॉल्ट होती है कि हम दूसरों को इतनी पावर दे देते हैं खुद पे, कि जिसका जो मन होता है वो हमें कह देता है और हम चुपचाप सुन लेते हैं, और उस चीज को अपने ऊपर इतना हार्मफुल वे में इम्पैक्ट करने देते हैं दैट इट डिस्ट्रॉयज अस फ्रॉम इनसाइड। बट अब ये चीज बंद होनी चाहिए, बिकॉज वी शुड बी आवर ओन प्रायोरिटी, ना कि कोई दूसरा। सो लेट्स डाइव इनटू व्हाट इज दिस 4 स्टेप फॉर्मूला। इसमें स्टेप 1 है रीराइट योर इनर वॉइस। इसके बारे में मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि जब तक आप अपने इनर कॉन्वर्जेशंस को चेंज नहीं कर सकते, दैट इंस्टेड ऑफ सेइंग कि आई एम नॉट गुड इनफ, यू नीड टू से आई एम इनफ, पीपल लव टू बी अराउंड मी, आई एम परफेक्ट। और वहीं से आपकी सेल्फ वर्थ शुरू होती है। आप 7 दिन के लिए अपने इनर कॉन्वर्जेशंस को चेंज करने की कोशिश करो, हर एक नेगेटिव थॉट को रिप्लेस कर दो एक पॉजिटिव से। और ये फेक पॉजिटिविटी नहीं है, ये आपकी ब्रेन की रिप्रोग्रामिंग है, जो धीरे धीरे आपको हेल्प करेगी आपके नेगेटिव पैटर्न्स को चेंज करने में। सो यू हैव टू ट्राई दिस। आप 7 दिन के लिए इसको ट्राई करो, इसका इम्पैक्ट आपको दिखाई देगा। बट यू नीड टू बी वेरी कॉन्शियस कि आपको हर नेगेटिव थॉट को कन्वर्ट करना होगा। अगर आप खुद पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, देन डू इट फुल फ्लेजेडली, हाफ हार्टेडली या फिर 10 मिनट के लिए नहीं करना है। एक्सपेरिमेंट करो खुद पे, तो ऐसे करो कि उसका रिजल्ट तुम्हें मिले। सो नेक्स्ट 7 to 10 डेज आप इसको रेगुलरली करो, और आपको डेफिनेटली वो शिफ्ट फील होगी। स्टेप 2 इज डेली माइक्रोविन्स। आपने अक्सर सुना होगा ना दैट सुबह उठते ही आपको अपना बेड बनाना चाहिए, दैट इज द फर्स्ट डिसीजन ऑफ द डे दैट यू मेक। एंड ट्रस्ट मी, आपका इनर सेल्फ, आपका इनर जो वॉइस होती है ना कहीं इन चीजों से लिटरली इम्पैक्ट करती है। तो अपने साथ कोई भी ऐसी छोटी छोटी विंस को आप प्लान करो जो आपको अंदर से ये फील कराएं दैट यू फुलफिल्ड द प्रॉमिस दैट यू मेड टू योरसेल्फ। तुमने खुद के साथ जो प्रॉमिस किया था वो पूरा किया। यू आर केपेबल। ये आपके सबकॉन्शियस पैटर्न्स को बदलता है। सो इवन इफ इट इज मेकिंग अ बेड एवरी सिंगल डे, डू इट। भले ही बहुत छोटी एक्टिविटीज है जो आपको लगता है नहीं इम्पैक्ट करती, बट ये करती है, ये जेन्युइनली इम्पैक्ट करती है। सो मेक योर बेड एवरी सिंगल डे, गो फॉर अ 10-minute वॉक एवरी डे, कंप्लीट एनी टास्क जो तुम्हारा पेंडिंग है उसको पूरा करो, कुक अ हेल्दी मील फॉर योर सेल्फ, और मे बी एवरी सिंगल डे लाइक डांस फॉर 5 minutes जस्ट फॉर फन, जस्ट फॉर योर इनर चाइल्ड। डू दिस एक्टिविटी फॉर एटलीस्ट 7 to 10 days कंसिस्टेंटली। इसके बाद तुम खुद ही करने लगोगे, 30 दिनों तक के लिए तुम्हें ब्रेक नहीं करनी है। बट इसको जितना जेन्युइनली और कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करोगे ना, तुम्हें वो चेंजेस खुद में दिखाई देंगे। सो दीज स्मॉल माइक्रोविन्स कैन रियली चेंज द इनर कॉन्वर्जेशंस फॉर यू। ये तुम्हें बिलीव दिलाएंगी खुद के ऊपर, तुम्हारा खुद पे ट्रस्ट डेवलप होना शुरू हो जाएगा दैट आई कैन डू दिस, आई एम डूइंग इट। ये छोटे छोटे एक्टिविटीज करके जब आप इनमें सक्सीड करोगे ना, इट विल बी लाइक अ फुलफिल्ड प्रॉमिस जो आपने खुद से किया था। और ये आपके ट्रस्ट को बिल्ड करता है, खुद के ऊपर ट्रस्ट को बिल्ड करता है। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि छोटी छोटी माइक्रो टास्क को एवरी सिंगल डे करिए। ये आपके इनर पैटर्न्स को चेंज करता है। थर्ड स्टेप इज टू रीसेट योर बाउंड्रीज। लाइक लिटरली दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हो ना फॉर 30 days, लाइक लिटरली से नो टू एवरीथिंग जो तुम्हारी एनर्जी को ड्रेन करता है, तुम्हें नेगेटिव या टॉक्सिक सिचुएशन में लेकर के जाता है, तुम्हारी ओवरऑल इमेज को तुम्हारी नजरों में क्रिटिसाइज करने पे मजबूर करता है, तुम्हें सेल्फ डाउट क्रिएट करता है। हर उस चीज को मना कर दो। जस्ट डू दिस एक्सपेरिमेंट फॉर 30 days यार। अब नहीं करोगे तो कब करोगे वाली सिचुएशन तुम्हारे साथ हो चुकी है। यू आर ऑलरेडी इन योर 30s, यू आर ऑलरेडी इन योर 40s, यू आर स्टिल स्ट्रगलिंग टू फाइंड योर सेल्फ, देन डू दिस एक्सपेरिमेंट विद होल हार्ट। हाफ हार्टेडली मत करो कि यार
जस्ट बिकॉज तुम्हें किसी पे क्रश है, या फिर तुम्हारे कोई फ्रेंड है, या तुम्हारे कोई सिबलिंग्स है जिनको तुम मना नहीं कर सकते हो, यू आर डूइंग थिंग्स जो तुम्हें ही सेल्फ हार्म कर रही है। डोंट डू दैट। प्रोटेक्ट योर एनर्जी फॉर 30 days। जस्ट से नो टू एवरी सिंगल थिंग जो तुम्हारी एनर्जी को ड्रेन करते हैं, एंड तुम्हें वो आइडेंटिटी शिफ्टिंग क्या होती है ना, वो फील होगा। तुम्हें पता चलेगा खुद को प्रायोरिटाइज करना किसे कहते हैं। इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल टू यू। हर एक टॉक्सिक या नेगेटिव चीज से सिर्फ 30 दिनों के लिए दूर रहो, तुम्हें खुद ही डिफरेंस फील होगा। दैट ऑटोमेटिकली यू विल स्टार्ट फीलिंग पॉजिटिव इनसाइड यू। यू विल स्टार्ट सीइंग अपॉर्चुनिटीज एंड वेज टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। और हो सकता है इन 30 दिनों में तुम्हें खुद के इनर सेल्फ से ये भी पता चल जाएगा व्हाट डू यू वांट टू डू इन लाइफ। कुछ ऐसे आंसर्स जो तुम्हें अभी तक नहीं मिले हैं खुद के बारे में, वहां तक तुम पहुंचने के लिए हो सकता है उस पाथवे पे निकल जाओ जो तुम्हें यहां तक पहुंचा दे कि तुम जिंदगी में करना क्या चाहते हो। बिकॉज दैट विल रिक्वायर इनर कामनेस, इनर स्टिलनेस, योर इनर हैप्पीनेस। और जब बाउंड्रीज को सेट करते हो ना, दैट इज वन थिंग जो तुम अपने लिए सबसे अच्छी चीज करोगे, एंड यू विल नेवर रिग्रेट दिस डिसीजन। और जो तुम्हारी लाइफ में मेंट टू बी है वो रहेंगे, और जो नहीं है वो सब चले जाएंगे। सो डोंट वरी कि यार तुमने अगर किसी को नो बोल दिया तो वो तुमसे बात नहीं करेंगे। यार नहीं कर रहे, मत करे। दैट वुड बी मच बेटर देन टू बी विद पीपल जो तुम्हारी लाइफ की एनर्जी को ड्रेन कर रहे हैं। जब इन लाइफ ड्रेनिंग, एनर्जी ड्रेनिंग लोगों को अपनी जिंदगी से दूर करोगे, तो ही तो वो लोग तुम्हारी जिंदगी में आएंगे जो तुम्हें ग्रो करने में हेल्प करेंगे, तुम्हें लाइफ में बेटर अपॉर्चुनिटीज की तरफ लेके जाएंगे। इफ रिमूविंग टॉक्सिक एंड सेल्फिश पीपल फ्रॉम योर लाइफ, अगर तुम्हें हर्ट हो रहा है ना, तो उस हर्ट को बर्दाश्त करो एंड लेट दोज पीपल गो, एंड लाइफ विल बी वेरी हैप्पी फॉर यू। और तुम खुद के लिए वो ट्रांसफॉर्मेशन फील कर पाओगे, और तुम्हें खुद लगेगा कि यार दैट वाज द बेस्ट डिसीजन दैट यू टुक इन योर लाइफ। नाउ लास्टली, फोर्थ स्टेप व्हिच इज इक्वली इंपॉर्टेंट लाइक द अदर थ्री इज अ सेल्फ रिस्पेक्ट रिचुअल। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज ये आपको बिलीव करने पे मजबूर करता है कि यार आप इंपॉर्टेंट हो, यू आर इनफ, यू आर द बेस्ट, एंड यू आर योर ओन प्रायोरिटी। तुम अपनी जिंदगी के मेन कैरेक्टर हो। इट कुड बी एनीथिंग, लाइक अपने लिए खुद का एक सुबह उठ के आपने एक ब्यूटी रिचुअल क्रिएट किया है दैट यू हैव टू डू योर स्किन केयर, एंड यू हैव टू डू इट फॉर द नेक्स्ट 30 days। अगर आप कोई बुक पढ़ रहे हो तो मेक श्योर कि यार आपको उस बुक को एक हफ्ते के अंदर खत्म करना है। इफ देयर इज 1 month टाइम, आपको 4 किताबें पढ़नी है, मतलब पढ़नी है। यू विल डू दैट फॉर योर सेल्फ। इससे तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट ना खुद की नजरों में बढ़ेगी। एवरी सिंगल डे जर्नलिंग करना स्टार्ट कर दो, एवरी सिंगल डे मेडिटेशन करना शुरू कर दो, एवरी सिंगल डे डू समथिंग विच मेक्स यू अ लिटिल बिट मोर हेल्दी, स्टार्ट ड्रिंकिंग मोर वाटर। ऐसी चीजों को करो जो तुम्हारी सेल्फ इमेज को इम्प्रूव कर रही है, नॉट टू शो अदर्स बट फॉर योर ओन हेल्थ। क्योंकि यार जब 60, 70, 80 की उम्र में पहुंचोगे ना, एक हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ, एक हेल्दी बॉडी के साथ, यू विल बी स्टिल बी एबल टू गो एनीवेयर यू वांट। बट अगर आज अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखोगे तो अभी नहीं पता चलेगा, बट जब तुम पहुंचोगे ना अपने 70-80 में, देन यू विल फील कि यार योर नीज आर पेनिंग, योर बैक इज पेनिंग, योर शोल्डर्स आर पेनिंग, सब कुछ पेन हो रहा होगा। सो स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। और ये इसको ना एक ऐसा रिचुअल बना लो जो तुम्हारी जिंदगी में लाइफ लॉन्ग चलने वाला है। डू वेरी सिंपल माइन्यूट एक्सरसाइजेस जो तुम्हें फुलफिल्ड भी कर रही है और साथ में तुम्हारी लाइफ को इम्प्रूव भी कर रही है। और इन्हें 30 दिन तक लगातार करो, तुम्हारी हैबिट भी डेवलप हो जाएगी। तुम 30 दिन के बाद भी इसको करते जा सकते हो। कीप डूइंग इट फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ एंड यू विल ट्रांसफॉर्म योर लाइफ लाइक मैजिक। दिस इज अ वेरी पावरफुल एक्टिविटी बिकॉज सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए सेल्फ रिचुअल होना जरूरी है, जिसे एवरी सिंगल डे फॉलो करना जरूरी है। So if you're doing this experiment, follow all these 4 steps diligently for 30 days और तुम्हारी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। और इस बात की मैं गारंटी दे सकती हूँ, भले ही तुम आज 0 पे हो, तुम 0 से 50% पे पहुंच जाओगे अगर तुम इस रिचुअल को कंप्लीटली फॉलो करते हो। और इसे फॉलो करते जाओगे तो इन नेक्स्ट 6 months यू विल बी कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म पर्सन इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल हेल्थ, इन टर्म्स ऑफ फिजिकल हेल्थ, इन टर्म्स ऑफ मेंटल हेल्थ। एवरीथिंग विल बी द बेस्ट वर्जन ऑफ यू। और सच यही है कि वैलिडेशन दूसरों से नहीं आता है, वैलिडेशन आपका खुद के अंदर से आता है। सो स्टार्ट लिविंग फॉर योरसेल्फ। और अगर आप इस जर्नी के लिए रेडी हो ना, तो कमेंट बॉक्स में आई एम इनफ जरूर कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए,
अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए और अगर आपका कोई भी सजेशन या आपका फीडबैक तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई वुड लव टू रीड योर फीडबैक। और अगर आपका कोई भी डाउट या कंफ्यूजन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हैं और इन द कमेंट बॉक्स ऑल्सो यू कैन गिव मी योर क्वेश्चंस, मैं उनका भी जवाब आपको प्रोवाइड करूंगी। Till then, take care of yourself and don't forget to like, share, subscribe. Thank you so much for watching.